आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खवा इसको तू जानता हो या ना जानता हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रोड कलवर्ट ड्रेन की तामीर के लिए खोदी गई थी, मगर न तो ड्रेन बनी और न ही कलवर्ट। फिर से गड्ढे को पार दिया गया, मगर सड़क पर दाग मौजूद हैं। खुजा कॉलोनी ग्राउंड का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर रहा है। कई सियासी व मजहबी कायदीन सरगर्म। रोशन टीवी के अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे। आंध्रा बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश नाकाम। लुटेरों ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की आवाज पर राह फरार इख्तियार की। ड्राइवर कम ओनर स्कीम रियासती हुकूमत की अहम स्कीम। रियासती वज़ीर आला बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने का मंसूबा रखते हैं। कारों की तकसीम के प्रोग्राम से महमूद अली और केशवर का खिताब। अब खबरें तफसील से। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी रियासती हुकूमत की अहम तरीन स्कीमात। इन स्कीमात के तहत कई खानदानों को खुशियां फराहम की गई। वज़ीर आला केसीआर आवाम को सच्ची खुशियां फराहम करने के लिए इन स्कीमात को मुतारुफ करवाया है। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने इस्तेफादा कुनिंदगान से मुलाकात की और चेक हवाले किए। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आज मौजे क्रिकेट में मोटरसाइकिलों पर सवार घूमते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए और उनको तोहफाजात भी पेश किए। अवाम ने इनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की यह स्कीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए आज कई गरीब लड़कियां खुशगवार अजवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर गरीब आवाम को मुमकिन खुशियां फराहम करने और उनको मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए कई अहम स्कीमात को रूबामल ला रहे हैं, जिसमें शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात भी शामिल हैं, जिससे आवाम की बड़ी तादाद इस्तेफादा कर रही है। इस मौके पर MLA के हमरा चिन्ना रमेश, साजिद अली, मोहम्मद जहीर अली और दीगर मौजूद थे। रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े आंध्रा बैंक के ATM को लूटने की कोशिश नाकाम। लुटेरों ने ATM के CCTV कैमरे तोड़ डाले और पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी की आवाज पर राह फरार इख्तियार की। रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े आंध्रा बैंक के ATM को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। वनडोने सई भुवनेश्वर के मुताबिक आज सुबह बैंक के AGM हरी बाबू ने शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि जब वो सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने ATM की सूरत हाल को मखदूश पाया। नामालूम अफराद ने इस ATM को लूटने की कोशिश की। उन्होंने ATM में लगे हुए CCTV कैमरों को तोड़ डाला और ATM को तोड़कर रकम हासिल करना चाहते थे कि अचानक ही पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी सड़क से गुजरने पर उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली। इस ATM में करीब 4 लाख रुपए की रकम होने की इत्तला मिली है, जिसको लूटने में लुटेरे नाकाम रहे। ऐसे भुवनेश्वर ने बताया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और लुटेरों की शिद्दत से तलाश की जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क पर अंधेरा है, लिहाजा बल्दिया को मुतवज्जा करते हुए यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी और साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग में भी इजाफा किया जाएगा। ఇప్పుడు పక్కకు బార్ అనేది ఉన్నది కదా, దాని మీద ఏమైనా అనుమానాలు ఉన్నాయి? దాని మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాం. బార్ ఉంటే బార్ అంటే అర్ధరాత్రి ఒక్కటైనా కూడా మాధ్యమం చేయాల్సి ఈ ఏరియాలో కొద్దిగా చీకటి ప్రాంతం ఉండడం వల్ల అనుమానితులు ఎక్కువ తిరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మున్సిపల్ ఆఫీసర్స్తో మాట్లాడి కూడా లైటింగ్ మెయింటైన్ పెట్రోలింగ్ మీద सरकारी हॉस्टल तबाहली का शिकार हैं। कई इमारतें टूट फूट से दो चार हैं।
पुरानी इमारतों को मुनज़्ज़म करने और नई इमारतें तामीर करने पीडीएसयू लीडर कल्पना का मुतालबा। पीडीएसयू ने तलबा के मसाइल को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और डीआरओ को याददाश्त हवाले की। पीडीएसयू जिला कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए सरकारी हॉस्टलों की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। पीडीएसयू लीडर कल्पना ने कहा कि सरकारी हॉस्टल इंतहाई तबाही के शिकार हैं। कई हॉस्टलों की इमारतें इंतहाई शिकस्ता हाल और टूट-फूट का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इन हॉस्टलों को मुनज़्ज़म करते हुए नई इमारतों की तामीर अमल में लाई जाए और इन हॉस्टलों में मुस्तकिल वार्डन्स का तकर्रुर अमल में लाया जाए। साथ ही तलबा की कॉस्मेटिक्स और दीगर खदमात में इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। पीडीएसयू कायदीन ने डीआरओ को एक याददाश्त हवाले करते हुए मुतालबात की यकसुई का मुतालबा किया। పిలుపు మేరకు ప్రభుత్వ కళాశాల వసతి గృహాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పీడీఎస్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కలెక్టర్కి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। వసతి గృహాలంటే పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా వసతిని కల్పించి వాళ్ళ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేందుకు తోడ్పాటు అయ్యేవి। కానీ ఈరోజు పేద విద్యార్థుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉంది। హాస్టల్లో ఉండి చదువుకోవాలనుకుంటున్నటువంటి विद्यार्थियों संख्या प्रति संवत्सरम पेरुगुता उंदी। हाल ही में कुछ मौजाजात को निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में शामिल किया गया था, लेकिन ये मौजाजात अब तक बल्दी सहूलतों से महरूम है। मुकामी आवाम ने एमएलए से नुमाइंदगी की और एमएलए ने कमिश्नर को मकतूब लिखा। अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में मकतूब कमिश्नर बल्दिया के हवाले किया गया। हाल ही में निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की हुदूद में तोसी करते हुए उसमें कई मौजाजात को शामिल कर लिया गया। अब ये मौजाजात निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि कबल ये मौजाजात ग्राम पंचायतों का मौकूफ रखते थे, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलाके के बाद इनका ग्राम पंचायती का मौकूफ खत्म हो गया। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में शामिल किए गए मौजाजात में पांगरा, बोरगांव पी, मुबारक नगर, गोपनपल्ली, खानापुर, कालूर, माधोनगर और सारंगपुर शामिल हैं। ग्राम पंचायत का मौकूफ खत्म होने के बाद यहाँ की आवाम को शिकायत है कि इनके पास तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। ग्राम पंचायत अहदेदारों के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं, जबकि बल्दी अमला इन इलाकों में अभी तक सरगर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से मसाइल सर उठा रहे हैं। आवाम ने इसकी शिकायत निजामाबाद रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन से की, जिस पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने म्युनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद को एक मकतूब रवाना किया और ख्वाहिश की कि फौरी इन इलाकों को बल्दी हुदूद में शामिल दिगर इलाकों की तरह तमाम तरह बल्दी सहूलतों से आरास्ता करें और यहाँ तामीरी तरक्याती काम अंजाम दिए जाएं। आज इन मौजाजात के एक वफद ने, जिसमें मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन, मोहम्मद अफसर, जी नरसा गौड़, पी आदेश और शेख अयूब के अलावा दिगर शामिल थे। उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात करते हुए एमएलए का मकतूब हवाले किया और ख्वाहिश की कि इनके इलाकों में बल्दी सहूलतें फराहम की जाएं और तामीरी और तरक्याती काम अंजाम दिए जाएं। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो गाँव कॉरपोरेशन में जो मिला लिए सो गाँवों को हम एमएलए साहब के नॉलेज में ले गए। साहब यहाँ लाइट और सैनिटरी सिस्टम सही नहीं है साहब, और क्या है बोले तो इसके ऊपर नज़र रखे बोले तो एमएलए साहब इमीडिएटली फ़ोन कर कर कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन करे कि जो लाइट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पूरे सही रहना और पूरे जो गाँव हैं सारंगपुर, खानापुर, कालूर, बोरगेम, ये मुबारक नगर, जो ये गाँव में कॉरपोरेशन में मर चुके वो गाँवों को पब्लिक वोट डालकर हमको जिताई और ये पूरा काम सही रहना बोल के कमिश्नर साहब को बोलकर एक लेटर दिए साहब, एक रिप्रेजेंटेशन ले आकर हम कमिश्नर साहब को आज दिए। कमिश्नर साहब भी बोले कल पूरे लाइट्स और पूरे गाँव के लाइट्स ड्रेनेज सिस्टम हम सही कराते बोल के तवक्को दिए। भोदन रोड पर कलवट और नाले की तामीर के लिए नई तामीर शुदा खूबसूरत भोदन रोड को खोद डाला गया था, लेकिन कलवट की तामीर के बजाय इस सड़क को फिर से पाट दिया गया है। क्या महकुमाजात आरएंडबी और बल्दिया ये बता सकते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्यों एक खूबसूरत सड़क को बर्बाद कर दिया गया। भोदन रोड पर नई तामीरशुदा सड़क को खोदते हुए कलवट और ड्रेन की तामीर के काम शुरू किए गए थे। दावा था कि बारिश के पानी को तकसीम करने और बारिश के पानी के खतरनाक पुलों में हाल रुकावटों को दूर करते हुए आवाम को सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखने के लिए ये नाला तामीर किया जा रहा है। रोशन टीवी ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों सड़क की तामीर से कबल
ये काम अंजाम नहीं दिए गए और खूबसूरत और शानदार सड़क की तामीर के बाद इस काम को शुरू करने और खूबसूरत सड़क को दागदार करने की वजूहात क्या हैं? इसका जवाब तो हासिल नहीं हुआ, बल्कि अचानक ही यहाँ तामीरी कामों को रोक दिया गया और खोदे गए गड्ढे की मिट्टी को फिर से पाट दिया गया है। इस तरह एक खूबसूरत सड़क पर एक बदनुमा दाग नुमाया नजर आ रहा है। रोशन टीवी के खदशात बेबुनियाद नहीं थे। खोजा कॉलोनी ग्राउंड के सिलसिले में रोशन टीवी ने तफसीली रिपोर्ट 16 मई को नशर की थी, जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया था कि यह अराजी इस्माइली फिरके के हवाले कर दी जाएगी। खोजा कॉलोनी में वाक़ई कीमती बल्दी अराजी को एक मखसूस फिरके के हवाले कर देने की खबरों ने हलचल मचा दी है। कई तंजीमों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और बल्दिया के गैर कानूनी तरीक़ेकार पर सवाल खड़े किए। कई अफराद और तंजीमें मुस्तकबिल में जबरदस्त एहतजाज का अज़्म रखती हैं। रोशन टीवी ने माह रमजानुल मुबारक के दौरान 16 मई को एक तफसीली रिपोर्ट नशर की थी, जिसमें इस राजी को लेकर होने वाली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया था और मुकम्मल तफसील में अपने खदशात का इजहार किया था कि यह राजी इस मखसूस फिरके के हवाले कर दी जाएगी। रोशन टीवी का यह खदशा बेबुनियाद साबित नहीं हुआ और यह राजी अब इस फिरके के हवाले करने के लिए ठोस कार्रवाइयों की इतलात हासिल हो रही हैं। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ फिर से उस रिपोर्ट को पेश किया जा रहा है जो 16 मई को रोशन टीवी पर नशर की गई थी। खोजा कॉलोनी निजामाबाद में इस्माइली फिरके का जमात खाना है और इससे मुत्तसिल ही एक वसी व अरीज मैदान है। वाज़ेह रहे कि अज़्व लॉर्ड कानून जुमला कॉलोनी की अराजी में से 10% अराजी इबादतगाह और प्ले ग्राउंड या फिर गार्डन के लिए छोड़ देना लाजमी होता है। चूँकि खोजा कॉलोनी लेवट कॉलोनी है, इसलिए इसकी 10% अराजी में एक इबादतगाह तामीर करने के बाद माबाकी अराजी प्ले ग्राउंड या पार्क के लिए छोड़ दी गई थी। वही छोड़ी हुई अराजी ये वसी व अरीज मैदान है और इस बात की वजाहत लाजमी है कि अब यह अराजी इस्माइली फिरके की मिल्कियत नहीं है, बल्कि अज़्व कानून सरकारी मिल्कियत यानी अवामी मिल्कियत बन चुकी है। इस दरमियान इस इलाके में अराजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जो अराजी कल महज चंद हजार रुपए की थी, अब वो करोड़ों की मिल्कियत की हामिल बन चुकी है। लिहाजा इस्माइली फिरके के अफराद अब इस अराजी को फिर से अपने कब्जे में लेने की फिक्र कर रहे हैं, ऐसी इतलात हासिल हो रही है और वो इस कीमती अराजी के अवज़ बल्दिया को सस्ती और गैर अहम अराजी हवाले करने का मंसूबा रखते हैं। और फिर यहाँ से शुरू हुआ है लाखों का गेम प्लान। अराजी के बदले मुताबादिल अराजी बल्दिया के हवाले करने के लिए चंद अहम शख्सियतों के सरगर्म होने की इतलात मिल रही हैं और सबसे हैरान कुन इतला ये भी मिली है कि चेंज ऑफ लैंड के लिए बल्दिया के एजेंडे में भी इसको शामिल किया गया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि कानून के लिहाज से सरकारी अराजी के मुताबादिल अराजी लेने का कोई कानून मौजूद नहीं है। बिलखसूस मफाद आमा में पार्क या प्ले ग्राउंड के लिए छोड़ी गई अराजी की तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये बात मफाद आमा के खिलाफ है और कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे टाउन प्लानिंग ओहदेदारों ने चेंज ऑफ लैंड के लिए इस अराजी को बल्दिया के एजेंडे में शामिल करवा दिया और इसमें उनको क्या फायदा हासिल हुआ है, ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस ताल्लुक से हम जल्द ही टाउन प्लानिंग ओहदेदारों और कमिश्नर बल्दिया से सवाल करेंगे कि क्या पार्क की अराजी को चेंज ऑफ लैंड के लिए एजेंडे में शामिल करते हुए अवामी मफादात पर जब लगाने की कोशिश की गई है। और दूसरा सवाल ये भी करेंगे कि इतना तवील अरसा होने के बावजूद और शहर में लातादाद पार्क बन जाने के बावजूद भी मुस्लिम इलाके में वाक़ई इस कीमती अराजी पर पार्क क्यों नहीं बनाया गया, जबकि मुस्लिम इलाके में एक भी पार्क या प्ले ग्राउंड मौजूद नहीं है। मुस्लिम तबका बार बार पार्क की तामीर का मुतालबा करता है और मुस्लिम तबके को अराजी न होने का बहाना करके टाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी व कीमती अराजी मौजूद रहने के बावजूद यहाँ पार्क क्यों तामीर नहीं किया गया, ये सवाल हम ज़रूर उठाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं खोजा कॉलोनी निज़ामाबाद के एक ग्राउंड में ठहरा हुआ हूँ। जो इस्माइली फ़िरक़े का जो जमात खाना है उसके बिल्कुल सामने वाक़ है। कि बहुत ही काफ़ी वसी और इस ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी जगह है और ये जगह जो है सो आपको इस बात की वजाहत कर दूं सबसे पहले कि
ये कॉलोनी लेआउट कॉलोनी है, खोजा कॉलोनी एक लेआउट कॉलोनी है और लेआउट कॉलोनी के लिए जो सो लाजमी है कि लेआउट कानून के हिसाब से यहाँ पर 10% लैंड पार्क के लिए छोड़ दी जाए। तो यहाँ पर इबादत खाने के ज़िम्मे में यहाँ पर जो सो ये जमात खाना आ गया और ग्राउंड के ज़िम्मे में, पार्क के ज़िम्मे में ये ज़मीन छोड़ी गई थी जो कि काफ़ी वसी और रिस्क ज़मीन है। अभी एक इतला मिली है, बड़ा स्कैंडल उभर कर सामने आ रहा है। इतला जो मिल रही हैं बहुत ही संगीन नौयत की हैं, ये जो आप लोगों के गोशगुजार करना ज़रूरी है। इस ज़मीन को एक इतला के मुताबिक खोजा बिरादरी के इस्माइली फ़िरक़े की जो सो अफराद के हवाले कर देने की जो सो इतला मिली है और इसके बदले में पार्क के लिए एक मुताबादिल राज़ी लेने की बात सामने आ रही है, जो कि ज़रोए क़ानून इंतहाई गलत बात है। आप लेआउट क़वानीन के हिसाब से जो ज़मीन पार्क के लिए मुख्तस कर दी जाती है उसको पार्क के लिए ही रखना लाजमी है और इसको कोई मुताबादिल ज़िम्मे में इस्तेमाल ख़तई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बात जो सामने आ रही है कि जो सो इस ज़मीन को इस्माइली फ़िरक़े के हवाले कर देते हुए, जमात खाने के जो सो अहाते में शामिल करने के लिए देते हुए, इसके मुताबादिल जो सो दूसरी अराज़ी लेने की बात सामने आ रही है, जो कि क़ानूनी तौर पर गलत। ये ज़मीन जो है ज़रोए लेआउट कानून म्यूनसिपाल्टी की जो सो मिल्कियत है, ये आवाम की मिल्कियत है। यहाँ सिर्फ पार्क बन जाना चाहिए, पार्क के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ बन नहीं सकती। तो ये प्लेग्राउंड और पार्क की शक्ल में ये ज़मीन काम में आ सकती है। लेकिन मालूम ये हुआ कि जो सो कोशिश इस बात की जा रही है बल्दिया के ज़रिए कि बल्दिया को दूसरी ज़मीन जो है सो फराहम करते हुए इस ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए, जो कि इंतहाई गलत बात है और काबिल कबूल भी नहीं है। तो यहाँ ये इतला मिली है कि जो है सो बल्दिया में एजेंडे में जो सो इस बात को शामिल किया गया कि इसको तब्दील करते हुए दूसरे मुकाम पे जो है सो अराज़ी ली जाए और इस ताल्लुक़ से एजेंडे में इसको शामिल किया गया। एजेंडे में शामिल करना न तो बल्दिया की ज़िम्मेदारी है, ना बल्दिया का काम है और इसको ज़रोए क़ानून किसी किस्म की जो सो तब्दीली करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसको तब्दील किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती है। इस ताल्लुक़ से निज़ामाबाद के जो है सो टाउन प्लानिंग के ऑफिसर से भी हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसा मुमकिन है और कैसा हो सकता है, ये बात को हम जो सो मालूम करेंगे और बहुत जल्दी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पर चेंज ऑफ लैंड का जो मामला है, क़ानून के दायरे में ख़तई बात ये नहीं आ सकती है, ना इस कानूनी तौर पर इसको तब्दील किया जा सकता है। अगर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है तो क्यों की जा रही है, इसकी वजूहात क्या है, बहुत जल्दी हम ये तफसीलात आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशख़ीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए
एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कारों की तकसीम। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई और कहा कि रियासती वज़ीर आला अखिलती बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ करवाए हैं। स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत 50% सब्सिडी पर कारों की तकसीम के लिए एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर के हाथों इस्तेफादा कुनिनगान में कारों की तकसीम अमल में आए। रियासती वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि गुज़िश्ता साल 342 इस्तेफादा कुनिंदगान में ड्राइवर्स कम ऑनर स्कीम के तहत गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई थी और इस साल 66 इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले कारें की जा रही हैं। केशवर रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात के अलावा अखिलती तबकात की फलाह बहबूद के लिए ठोस स्कीमात को रूबा अमल ला रही है। रियासती वज़ीर आला ऐसी स्कीमात को तरजीह दे रहे हैं जिससे बेरोजगार नौजवान रोजगार से मरबूत होंगे और अपने खानदानों की बखूबी कफालत कर सकेंगे। ड्राइवर कम ओनर स्कीम ऐसी ही स्कीम है जिससे इस्तेफादा कुनिंदा गाड़ी का मालिक बन जाता है और उस गाड़ी के जरिए अपने लिए रोजगार हासिल करता है। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने खिताब करते हुए हुकूमती स्कीमात की सताइश की और नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए माली खर्चात की फराहमी की ख्वाहिश की। इस इजलास की निगरानी चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने की, जबकि अहम तरीन मेहमान शुरा में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और अखिलती महकूमाजात के अहदेदारान व मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक थी।
जिसमें 60% सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी गई। सागरखा में 500 टारगेट रखा गया था। 342 कार इससे पहले दिए गए, 67 कार अब दिए जा रहे हैं। ड्राइवर का मोनर की स्कीम है, जिसमें गरीब ड्राइवर सब्सिडी की माली इमदाद करते हुए कार दी जा रही है, जिससे वो अपना कर सके, बहुत मुख्तफी हो सके। वेलफेयर मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद है, हमारे जाफर मेरा हमारे अकबर साहब है और दीगर चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है। ये स्कीम से बहुत से लोगों को इस्तेफादा करने का मौका मिल रहा है। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद मैं समझता हूँ से माइनॉरिटीज के लिए जो हमारे आने वाले हिंदुस्तान में वेलफेयर स्कीम आया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं और IAS और IPS के लिए भी 100 मुस्लिम बच्चों को आला तालीम में मौके अता किए जा रहे हैं। हजोज में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से ड्राइवर जो स्कीम लॉन्च हुई थी 2018-17 4 सितंबर के रोज़, जिस तरह उसमें 342 व्हीकल्स दिए थे ड्राइवर्स हमने भाइयों को, और उसमें थोड़े व्हीकल्स थोड़े एलिजिबल हुए, थोड़े नॉन एलिजिबल हुए। उसके बाद उसमें 70 व्हीकल्स का रुका हुआ था फाइनेंस के ज़रिए से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर पॉपुलेशन साहब और दीगर हमारे मुकामी लीडर्स के साथ जिस तरह 67 व्हीकल्स को उनको ज़रिए से आज फिर दे दिया गया है। और हमारे पहले तो बाद में आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसलिए कि जिस तरह इस ड्राइवर्स जिस तरह उम्मीद खो गए थे, क्योंकि जिस तरह फाइनेंस में पेंडिंग हुए बाद फिर कभी नहीं आता, और फर्स्ट में ही वो व्हीकल्स पूरे मिल जाते हैं। सेकेंड में मिले वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि फाइनेंस में कई प्रॉब्लम्स इसके थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से था, और मैं कोशिश किया और कोशिश में कामयाबी हुई। उसी तरह हमारे यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए उनका भी शुक्रिया करता हूँ। आज जिस तरह ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट जो भी ड्राइवर्स जो लिए हैं, ओनर बने हैं, उनके घरों में आज एक ईद का माहौल दिख रहा है। और हुकूमत तेलंगाना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब ने कई स्कीम माइनॉरिटीज़ को नवाजा गया है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जिस तरह बेरोजगार नौजवानों को विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक 50,000 रुपये दिया गया है इलेक्शन कोड के बाद परसों ही। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पुराने ओल्ड एप्लीकेशंस भी है उसके ऊपर भी एलिजिबल कोर्सेज है, इंशाल्लाह वो भी जुलाई के तक पूरे मुकम्मल पहुंचेंगे। और कई आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला की चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मुलाकात। आंध्र प्रदेश के आज़मीन को मुमकिन सहूलतें फराहम करने की ख्वाहिश। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ने ठोस तयक़ुन दिया कि तेलंगाना के आज़मीन की तरह ही आंध्र के आज़मीन की खिदमत की जाएगी और मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के नायब वजीर आला SB अमजद पाशा ने आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर में चेयरमैन स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात की। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इनका अपने चंबर में शानदार इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी की। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की बड़ी तादाद हैदराबाद से सादत हज के लिए रवाना होती है और तेलंगाना हज कमेटी इनकी मेजबानी के फराइज अंजाम देती है और इनके लिए मुमकिन बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। अमजद बादशाह ने इंतजाम के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और ख्वाहिश की कि आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज को कोई मसाइल दरपेश न हो, जिस पर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने ठोस तयक़ुन दिया कि आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज को भी वैसी ही सहूलतें और मराहत फराहम की जाएंगी जैसे कि तेलंगाना के आज़मीन हज को फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि तमाम आज़मीन मोहतरम होते हैं, इनमें तफरीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेलंगाना हज कमेटी के तवस्सुत से जाने वाले आज़मीन हज की खिदमत और उनको मुमकिन सहूलतों की फराहमी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है, जिससे रूगर्दानी मुमकिन नहीं है। एक कौम की नुमाइंदगी करना या जो हाजियाँ जा रहे उनके स्टेट से हाजियों की नुमाइंदगी करने के लिए बाजू जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उनके डिप्टी CM साहब जो अजमत बादशाह साहब है, उन्होंने खुद ही आकर यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन करके हाजियों के ताल्लुक से बात करके उनको अच्छी से अच्छी सहूलत देने के लिए आकर हमारे से मिले। मैं साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतनी दूर से आकर एक कैंप स्टार्ट होने से 1 महीना पहले आके उनके सहूलतों के ताल्लुक से पूछना और उनकी नुमाइंदगी करना एक वाक़ई कौम परस्ती की बात है ये, और कौम परस्ती की मिसाल है। मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि आज तक गुज़िश्ता कई सालों में आज तक कोई हुकूमत से कोई दूसरे हुक्मरान या कोई दूसरी हुकूमत के आजू बाजू के स्टेट के कोई लोग आते नहीं थे, पूछते नहीं थे। उसके अलावा भी हमारे तेलंगाना स्टेट का इमिग्रेशन पॉइंट नंबर 1 है
और हमेशा से नंबर 1 रहा है। और इंशाल्लाह इस बार भी भले ही आंध्रा के हाजी है, वो भी हमारे हाजियों के ऐसी है, हर हाजी हमारे को एक जैसा ही है, भले ही वो महाराष्ट्र से हो या कर्नाटका से हो, जो हमारे माइग्रेशन पॉइंट से जाते हैं। इंशाल्लाह हम सबके साथ एक जैसा ही शुरू करेंगे और अच्छे से अच्छा उनको इंशाल्लाह ताला हम जैसी सहूलत देना है उससे अच्छी सहूलत भी देंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनलों से कि आप जितने ये सोशल मीडिया पे रुबात के ताल्लुक से या कोई भी हज के लिए सीट्स, एक्स्ट्रा सीट्स दिलाने की ताल्लुक से जो PTOs के बारे में चल रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे रूमर्स में मत जाइए। सबसे मिलकर माशाअल्लाह बहुत नौजवान हैं और कौम का जज्बा रखने वाले हैं। मैं भी इनके बारे में बहुत सुना हूँ और आज मिलने का भी मौका मिला है। और ख़ुसूसन जो आंध्र प्रदेश की जो हाजीस हैं, जो 2019 के जो हाजीस जाने वाले हैं हज पे, उनके इंतज़ामात के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ हूँ। और हमारे होम मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब से भी मिला हूँ और अब हमारे चेयरमैन साहब से भी मिलके हमारे आंध्र प्रदेश की हुकूमत की तरफ से हमने एक रिक्वेस्ट रखा है कि इस साल जो हाजी हज पे जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, उनको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ और अकोमोडेशंस प्रोवाइड करने के लिए उनसे गुजारिश की गई। और उन्होंने हमारे एक अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे ये दी कि गुज़िश्ता पहले जो आंध्र प्रदेश से जो हाजी जाते थे उनके पास से कुछ रेन्यूमरेशन लिया जाता था, और इस साल इस कमेटी ने एक फ़ैसला लिया है कि जो रेन्यूमरेशन हर साल लिया जाता था उसको इस साल रद्द कर दिया गया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बोधन रोड कलवाड़ ड्रेन की तामीर के लिए खोदी गई थी, मगर न तो ड्रेन बनी और न ही कलवाड़ फिर से गड्ढे को पार दिया गया, मगर सड़क पर दाग मौजूद हैं। खुजा कॉलोनी ग्राउंड का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर रहा है। कई सियासी व मजहबी कायदीन सरगर्म, रोशन टीवी के अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे। आंध्रा बैंक के ATM को लूटने की कोशिश नाकाम, लुटेरों ने ATM के CCTV कैमरे तोड़ दिए और पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की आवाज पर राह फरार इख्तियार की। ड्राइवर कम ऑनर स्कीम रियासती हुकूमत की अहम स्कीम। रियासती वज़ीर आला बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने का मंसूबा रखते हैं। कारों की तकसीम के प्रोग्राम से महमूद अली और केशवर का किताब। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।